विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों की जांच को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी गठित किए जाने का निर्णय लिया है, जिसके बाद कांग्रेस में उच्च स्तरीय कमेटी गठित किए जाने की मांग उठाई गई है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेताओं का नाम सामने आ रहा है, इसीलिए इसमें उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने जाँच को 2 भागों में करने पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो कि इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे, पड़ताल करेंगे और उसकी रिपोर्ट उनको सौंपेंगे। इसमें 2 बातें बहुत अटपटी हैं। एक तो ये कि हमें अपेक्षा थी कि विधानसभा अध्यक्ष एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेंगी, क्योंकि इसमें जो नाम इन्वॉल्व है वो बहुत बड़े नाम हैं, इसमें बहुत दिग्गज नेता इन्वॉल्व है। ऐसे में ये समिति कितना न्याय कर पाएगी जाँच के दौरान, वो सोचने वाली बात है। वहीं दूसरी अटपटी बात यह है कि उन्होंने जांच को 2 अलग अलग भागों में करने की बात की है, यानी कि सेग्रीगेशन किया है कि 2012 से पहले की जांच अलग होगी, 2012 के बाद की जांच अलग होगी, और उन्होंने कहा यदि ज़रूरत पड़ी तो 2012 से पहले की जांच करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड गठन को 22 साल हो चुके हैं। यदि दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो जिस दिन से गठन हुआ है राज्य का, उस दिन से लेकर आज तक जो भी विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनके कार्यकालों में जो गड़बड़ियां हुई हैं वो सब कुछ सामने आनी चाहिए। जनता को पूरा सच पता होना चाहिए, केवल आधा सच नहीं। उत्तराखंड में सामने आ रहे भर्ती घोटालों की जांच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग की है। आर्य का कहना है कि UKSSC पेपर लीक मामले में रोजाना STF गिरफ्तारी कर रही है, साथ ही अन्य विभागों में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमारी मांग है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज इन सब की जाँच करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। देखिए, 2 महत्वपूर्ण विषय हैं। एक तरफ जो चर्चित घोटाला है अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, जिसमें हमारा स्पष्ट कहना है कि इसमें जो भी संलिप्त हैं और जो SIT की जांच हो रही है, भविष्य में ये जांच निश्चित रूप से प्रभावित होगी। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीश के देखरेख में, संरक्षण में ये जांच होनी चाहिए, और जिससे कि बिल्कुल तस्वीर साफ हो सके और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, जो भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और सच सामने आ सके। देहरादून जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। शनिवार को डेंगू के 5 मामले सामने आए, जिसके बाद देहरादून जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 48 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि सितंबर में डेंगू का खतरा बरकरार रहेगा और इसके मामलों में और बढ़ोतरी होगी। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती के मुताबिक बारिश की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है और जैसे ही मानसून कमजोर होगा तो डेंगू के केस भी बढ़ने लगेंगे। आज की तारीख में करीब 48 केसेस हो गए हैं डेंगू के। तो अब यह है कि आप देख रहे हैं कि बारिश थोड़ा सा थमी है, और जैसे ही मानसून जो है कमज़ोर पड़ रहा है, तो अब ये डेंगू के केसेस बढ़ते जाएंगे। और अभी मौसम में गर्मी है, तो सितंबर माह में डेंगू का खतरा बराबर बना हुआ है, और अक्टूबर 15 के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, इसके मामलों में कमी आएगी। लेकिन यह है कि अभी डेली जो दिखाई पड़ रहा है हमको, करीब देहरादून में 4 से 5 केसेस पर डे दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि अभी बढ़ेंगे। और रही बात अपनी जो तैयारियां हैं उससे निपटने की, तो हॉस्पिटल्स में हमारे पास बेड जो हैं आरक्षित हैं डेंगू के लिए। लगभग करीब हमारे पास 125 बेड जो हैं सरकारी चिकित्सालयों में हैं। और हमारी जो टीम है जिला मलेरिया अधिकारी की और साथ में नगर निगम की, ये लोग जो हैं अपना काम कर रहे हैं, जिसमें सोर्स डिटेक्शन है, लार्विसाइड वगैरह उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका फॉगिंग वगैरह है, और IEC जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है इसके लिए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में नशे के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम युवा जोश युवा सोच में शिरकत की। MB इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने लोगों को एक गांव की कहानी के माध्यम से नशे के खिलाफ सजग रहने को कहा। कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गयी। इस कार्यक्रम में मेयर डॉक्टर जोगिंद्र रौतेला, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री रेणु अधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। आज जो ये कार्यक्रम लिया गया है,
ये बहुत ही अद्भुत है शंकर कोरंगा जी द्वारा, और राजनीतिक है, इसमें राजनीति का सवाल नहीं। हर दलों के लोगों का ये कर्तव्य है कि समाज की बुराई को उखाड़ने के लिए एक होकर आगे आएँ। ये हमारा प्रोग्राम आज जो शंकर कोरंगा जी ने युवा शक्ति को ताकत देने वाला शंकर कोरंगा का ये प्रोग्राम, सारा प्रोग्राम था। इसमें हमारा बच्चों को नशे से दूर भगाने के लिए, नशे से दूर करने के लिए यह प्रोग्राम है। और उसमें हम लोग आर्मी से जिन लोगों ने पूरी सर्विस, पूरी जिंदगी बॉर्डरों में निकाल दी, बॉर्डरों में हम लोगों ने जिस प्रकार से काम किया, वही हमारा संकल्प यहाँ पर यह है कि हम युवाओं के साथ और महिलाओं के साथ और बुजुर्गों के साथ में कंधा मिलाकर हम चलेंगे और इस नशे को दूर करेंगे। कि जैसे नशा का तो हमारे उत्तराखंड में पूरा मकर जाल फैला हुआ है, और शहर से लेके गांव में स्थिति और खराब है। गांव की स्थिति ये है कि नशे से हर दूसरा तीसरा गांव मतलब मकान जो है प्रभावित है, और हर घर से एक बच्चा निकलता है। तो ये बहुत ही मतलब भयानक स्थिति है, और इसको हम ही को नहीं, हम जनमानस को और हमारे सोशल समाज में रहने वाले और हर नागरिक का दायित्व है कि इसको हमें ध्यान से देखना चाहिए और इसमें करना चाहिए। देहरादून में नंदा अष्टमी के अवसर पर श्री नंदा राजराजेश्वरी जन कल्याण समिति के द्वारा नवी भव्य डोली यात्रा का आयोजन किया गया। डोली यात्रा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। उन्होंने मां नंदा देवी के दर्शन करते हुए आशीर्वाद दिया। पूर्व सीएम ने देवभूमि उत्तराखंड की इष्ट देवी मां नंदा के पावन पर्व नंदा अष्टमी की सभी भक्तों को शुभकामनाएं दी। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में सीटों को कम करने को लेकर उठा विवाद आखिरकार खत्म हो गया। मामले में विश्वविद्यालय ने सभी विभागों के डीन के साथ बैठक की, जिसमें विभिन्न विषयों में घटाई गई सीटों को पूर्व की भांति रखने का फैसला लिया गया। विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर MS नेगी ने इस संबंध में छात्रों को अवगत करवा दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन से विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा घटाई गई 2400 सीटों को लेकर विरोध किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर जय हो छात्र संगठन के नेता आयुष और अंकित रावत पेट्रोल की बोतल को लेकर विश्वविद्यालय की छत पर चढ़ गए और आत्मदाह करने की बात करने लगे। उनके और हमारे जो मुख्य नियंता उनकी बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जो सीटें पिछले बार थी उनको यथावत रखा जाए, और जो हमारी कोर थी वो जो सीट थी उनको कोर के रूप में ये हमने अभी तक हमारी जो अधिष्ठाता जो हमारे ये जो संकाय अध्यक्ष हैं उनकी जो बैठक है उसमें। टिहरी झील से प्रभावित थौलधार ब्लॉक के तिवाड़ गांव मरोड़ा के ग्रामीण जमीन के बदले जमीन देने की मांग को लेकर 6 सितंबर को गांव में धरना प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि कई सालों से वो शासन प्रशासन के सामने अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, जिस वजह से ग्रामीणों को धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। कल हमारी रणनीति तय हुई है और हमारी ज़मीन भी डूब चुकी है, इसलिए हम 6 तारीख से धरना दे रहे हैं। मांग हमारी यही है, ज़मीन के बदले ज़मीन। हमारी ज़मीन 17-18 साल पहले डूब चुकी है और हमें ज़मीन के बदले ना तो ज़मीन मिली है और न हमारे पास कोई रोज़गार है। हमारी जो भी है ज़मीन ही है। हमारा बच्चों का लालन पालन ज़मीन के ही पीछे होता है, और हमारे पास ऐसा जो सिंचित भूमि थी वो सिंचित भूमि डूब चुकी है और हमारे पास अब ज़्यादा साधन भी नहीं है। जो रणनीति कल बनी है, जैसे हमारे यहाँ गांव में सभी पूरी ग्राम सभा की, तिवाड़ गांव मरोड़ा के सभी ग्रामीणों की, काश्तकारों की, तो ये बनी है कि भाई ज़मीन के बदले ज़मीन ली जाए TRDC पुनर्वास से, जिला प्रशासन से, सरकार से। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि होना तो ये चाहिए था कि जो हमारे पूर्ण डूब क्षेत्र के जो गांव हैं, अभी तक तो ये उनका ही निराकरण नहीं कर पाए। पुनर्वास निदेशालय TSDC के पास जाओ तो TRDC बोलती है पुनर्वास निदेशालय जाओ। पुनर्वास निदेशालय में जाओ तो कहते हैं जी TRDC फंडिंग करेगी इसके लिए। TRDC जब तक पैसा नहीं देगी तब तक हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो 2005 से आज तक जब काश्तकार को 17-18 साल हो गए घूमते हुए, भटकते हुए, पुनर्वास निदेशालय के चक्कर लगाते हुए, कई काश्तकार तो शहीद भी हो चुके हैं बल्कि पुनर्वास की लड़ाई लड़ते लड़ते, तो आज तक उनकी कोई सुन नहीं रहा। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और हमारी मांग है पुनर्वास निदेशालय से, TSDC से, कि इसको हल्के में ना ले। ऐसा ना हो कि यहाँ कोई उग्र आंदोलन हो जाए।
टिहरी जिले के थौलदार ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज बंगियाल में जिलाधिकारी सौरभ गहरबार की अध्यक्षता में विधायक धनोल्टी प्रीतम सिंह पवार की उपस्थिति में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर 144 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं बाकी शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करते हुए जल्द से जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए गए। शिविर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगभग 55 लोगों का कोविड वैक्सीनेशन भी करवाया गया। इसके साथ ही 12 लोगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र दिए गए। टिहरी में UKSSC पेपर लीक और विधानसभा में बैकडोर से नियुक्ति को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौक में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश राणा भी मौजूद रहे। आज इस बात की विडंबना है, आज इस बात की चिंता है कि जिन 2 लाख बेरोजगार नौजवानों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने रोजगार देना था, आज उनके पेट पर छुरा घोंपा जा रहा है। बेरोजगार नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है। 2000 में जब राज्य बना उसके बाद से लेकर और आज तक जितनी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार जो मिले हैं, जो नौकरियां मिली हैं, उन सब की CBI जांच हो जानी चाहिए। पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र के अंतर्गत और आसपास कई स्थानों पर गुलदार दिखाई देने के बाद जिलाधिकारी आशीष चौहान ने एक समीक्षा बैठक करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने क्षेत्र में मुनादी करवाए जाने को लेकर निर्देश भी दिए हैं। साथ ही चिन्हित स्थानों पर लाइट लगाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। वन विभाग के अधिकारियों को भी जागरूकता फैलाने के साथ साथ सतर्क रहने को कहा गया है। शहर में लेपर्ड के अटैक को लेकर जो रीसेंट अपडेट है और आज की बैठक में हमारे सामने जो चीज़ आई है, उसमें पौन और बजेटी में अभी वो हॉटस्पॉट है और एक जगह 9 बार और एक जगह 8 बार लेपर्ड की साइटिंग हुई है और कुल 9 स्पॉट्स ऐसे हैं पूरे शहर के आसपास के एरिया में जहां हमें लेपर्ड दिखा है। तो सभी नागरिकों से यही अनुरोध रहेगा मेरा कि अपने बच्चों और पालतू पशुओं को सुरक्षित रखें और पर्याप्त सतर्कता बरतें। रामनगर में एक पूर्व सैनिक के द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को पीटने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने पीड़ित पुलिसकर्मी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी को कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। जानकारी देते हुए CO बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि बीती रात को IRB का जवान विपिन रावत लखनपुर चुंगी पर पिकेट ड्यूटी में तैनात था। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर मारपीट पर उतर आया। कल IRB का कांस्टेबल विपिन रावत लखनपुर चौराहे पर पिकेट ड्यूटी पे तैनात था। पिकेट ड्यूटी के दौरान सतीश शर्मा नामक एक व्यक्ति द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई, जिसमें उनको काफ़ी चोट आई और उनके द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डाला। इस पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त अन्य लोगों के साथ भी उन्होंने उसके द्वारा मारपीट की गई है। इस मारपीट में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।